सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 सबसे मोस्ट वीबीआई जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से रिएजेंट का यूज़ करते हैं और किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं हम रिएक्टेंट को। और ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कन्वर्जन है बेंजीन टू एसीटोफिनोन। तो देखिए, बेंजीन टू एसीटोफिनोन बनाने के लिए हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमको बेंजीन ले लेना है। और इस बेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ करवाने वाले हैं, तो बेंजीन का रिएक्शन हम जैसे ही करवाएंगे इथेनॉल क्लोराइड के साथ, यानी CH3C डबल बॉन्ड OCl इसके साथ। और साथ ही हम रिएजेंट यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, तो रिएजेंट हमारा रखने वाला है एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ये एक सॉल्वेंट है, इसमें एनहाइड्रस AlCl3 को रखेंगे, हमारे पास एसीटोफिनोन बन के इस तरह से तैयार हो जाता है, C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा एसीटोफिनोन है। इस तरह से हमारा पहला प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन, जो कि हमारा है इथाइन टू इथेनल। इथाइन क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको कन्वर्ट करना है हमको किस चीज़ में, इथेनल यानी CH3CHO में। इसके लिए हम क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे, तो इसके लिए रिएजेंट जैसे हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। तो ये क्या करेगा, हमको CH3CHO में इसको कन्वर्ट करके हमको प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इथाइन से इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा फिनॉल टू बेंजल्डिहाइड। अब देखिए, फिनॉल जो होता है हमारा वो कुछ इस तरह से होता है फिनॉल, और फिनॉल से बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट बना पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ पे C कार्बन एक आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसको सबसे पहले बेंजीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसका फर्दर हम यहाँ पे अल्काइलेशन करके फिर उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ये भी हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले बेंजीन में कैसे कन्वर्ट होगा आपको पता होगा, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराने पर फिनॉल का हमको मिल जाता है यहाँ पर बेंजीन। और फिर बेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ करवाने वाले हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे गटरमैन कोच रिएक्शन को फेवर करेंगे, और CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएक्शन जैसे हम करवाएंगे तो इस तरह से हमारे पास बेंजल्डिहाइड मिलता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम 3 कन्वर्जन को डिस्कस करते हुए चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कन्वर्जन, दैट इज एसीटोन टू प्रोपीन। एसीटोन से हमको प्रोपीन बनाना है। एसीटोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज आवर एसीटोन। कन्वर्ट करना अपन को प्रोपीन में, प्रोपीन। इससे हमको बनाना क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस चीज़ में हमको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एसीटोन। एसीटोन को हम किस चीज़ से ट्रीट करें कि ये एक अल्कोहल बन जाए, तो देखिए, एसीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है कि इसका हमको हाइड्रोजनेशन करवाना होता है। यानी कि हम इसको क्या दे देंगे, LiAlH4 रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हमारा CH3C CH3 और यहाँ पे हमको OH, यहाँ पे एक H, ये कुछ इस तरह से अल्कोहल बनता हुआ दिखेगा। आपको पता होगा कि ये यहाँ पे कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है बेसिकली। तो देखिए, 2 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में बदलने के लिए क्या रिएजेंट लगता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के 2 जगह यूज़ होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे ये अलग अलग काम करता है। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को देंगे कब, 443 केल्विन पे, तो ये हमको एल्कीन में कन्वर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये कब हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा इथेनॉल टू प्रोपेनोन। इथेनॉल टू प्रोपेनोन हम किस तरह से कन्वर्ट कर रहे होंगे, आइए देखते हैं। तो इथेनॉल क्या होता है हमारा, सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड OH, यही हमारा इथेनॉल CH3CHO, ये इथेनॉल है हमारे पास। इसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे किस में, इसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे प्रोपेनोन में। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इथेनॉल में हमारे पास 2 ही कार्बन है, लेकिन प्रोपेनोन में 3 कार्बन चाहिए, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ही है। तो कहीं ना कहीं आप ये अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड को फेवर कर रहे होंगे, CH3MgBr का यूज़ कर रहे होंगे। और देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि Mg के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो ये जो हमारा नेगेटिव है ये कहीं ना कहीं अटैक कर रहा होगा इसके ऊपर। और फिर आगे हम लिखते हैं अपना रिएक्शन, CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे CH3, और फिर क्या होगा, यहाँ पे MgBr, यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा होगा MgBr। ठीक है,
और अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 CH3 OH प्लस में MgOH Br। क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली वाटर जो है ये टूटा है H प्लस OH नेगेटिव में, OH यहाँ पे आके अटैक किया है और सॉरी OH MgBr के पास गया और H प्लस यहाँ पे अटैक किया है। तो अब देखिए, अब हम इसका फर्दर क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलेंगे तो प्रोपेनॉन बन जाएगा। और इसके लिए कौन सा रिएजेंट लगेगा, कॉपर एट 573 केल्विन, यानी हीटेड कॉपर बेसिकली। तो बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास में प्रोपेनॉन बन के तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए किस तरह हमने रिएक्शन कराया है और ऐसे आप प्रोपेनॉन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इथेनॉल, देखिए इथेनॉल क्या होता है हमारे पास में CH3COH, यही वाला ऊपर वाला ही है इथेनॉल। कन्वर्ट करना है हमको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में। अब देखिए इथेनॉल को हम रिएक्शन करवाएंगे HCN के साथ में, तो क्या बनने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड OCN, इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए इसका जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, OH3 पॉजिटिव इसके साथ में, तो क्या बनता है हमारे पास CH3CHOH और इधर में COOH। इस तरह से हमको अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है और आप देख सकते हैं कि हमें हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमको, प्रोपेनॉन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेनॉन का आइए स्ट्रक्चर लिखते हैं, प्रोपेनॉन CH3 डबल बॉन्ड, ये हमारे पास प्रोपेनॉन है, इसको कन्वर्ट करना है हमको प्रोपेन टू ऑल में। तो कुछ नहीं, यहाँ पे कीटोन की जगह अल्कोहल ग्रुप आना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे कि इसका हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD PT कुछ भी, CH3OH, हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोपेनॉन टू प्रोपेन। प्रोपेनॉन कैसे होता है, प्रोपेनॉन CH3 डबल बॉन्ड O, इसको प्रोपेन में बदलना है। आपको पता होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसको हटा के अगर H2 लगाना है तो क्लीमेंसन या फिर वुल्फकिशन, कुछ भी लगाइए चल जाएगा। हम यहाँ पे क्लीमेंसन लगा देते हैं, ZnHg HCl इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये क्या बना देगा हमको, CH3 बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारे पास में होता है, C डबल बॉन्ड O Cl, और बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है ये देखते हैं। बेंजल्डिहाइड इसको अगर हमको बनाना है तो क्या करना होगा हमको, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl है, यहाँ पे हमको C डबल बॉन्ड O H लाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, H2PdBaSO4 कर देते हैं। ये कौन सा रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा, ऑफ कोर्स ये हमारा रोज़नमूड रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन कराते हैं ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो हमको क्या मिल जाता है प्रोडक्ट में, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड मिलके तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल। इस क्वेश्चन को करने का एक काफ़ी सिंपल सा तरीका है। आइए सबसे पहले हम दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखते हैं। इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया इथेनॉल। ब्यूट टू इनल, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, ब्यूट है सबसे पहले तो C 4 लिख दिए, टू इन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, और इनल है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, डबल बॉन्ड O और H लगा देते हैं। ठीक है, बाकी सारा तो वही रहने वाला है, CH, तो इस तरह से हमारी ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल, हमको इससे ये बनाना है। यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट में ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन। अब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन दिख रहा है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन किस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, आपको याद आ रहा होगा, एल्डोल कॉन्डेंसेशन का प्रोडक्ट होता है। एल्डोल कॉन्डेंसेशन में रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट NaOH यूज़ करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हमको डाइल्यूट NaOH ऐड कर देना है और इसको हीट कर देना है, और ये 2 मोल बेसिकली हम यूज़ करते हैं, तो 2 मोल इसका यूज़ करके ये बन जाएगा डायरेक्ट, इसमें हमको और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो कन्वर्जन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉल्यून टू बेंजोइक एसिड या एथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड।
तो देखिए टॉलिन से बेंजोइक एसिड हम कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास में दिया हुआ है हमको टॉलिन CH3 और हमको बनाना है बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, KMnO4 KOH के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाया जाए तो हमको COOK मिलता हुआ दिखेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो यहाँ पे H+OH नेगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे और फिर फाइनली हमको प्रोडक्ट में बेंजोइक एसिड मिलेगा। और इथाइल बेंजीन को भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना कोई भारी बात नहीं है, इसमें भी सेम हमको यही चीज़ करना है। देखिए CH2 CH3 इसको भी अगर हम KMnO4 और KOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमको COOK बेसिकली मिलने वाला है, जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस पे हमको बेंजोइक एसिड देने वाला है। इस तरह से हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड। अब देखिए एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड हम कैसे बनाते हैं। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH∼CH। अब देखिए इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 तो ये क्या देने वाला हमको, CH3C∼OH। ये हम पीछे भी देखे थे। अब देखिए ये हमको एल्डिहाइड मिल चुका है। अब बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन कराइए और आपको मिल जाएगा क्या, CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड मिलके तैयार है। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन 1-ऑल-2 ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन 1-ऑल-2 ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, ब्यूटेन 1-ऑल यानी CH3 H2 CH2 to OH ब्यूटेनॉल कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में, कुछ नहीं बस इसका ही हमको ऑक्सीडेशन कराना है। तो यहाँ पे हम जोन्स रिएजेंट यूज़ कर लेते हैं, CrO3 H2SO4। ठीक है, यही हमारा जोन्स रिएजेंट है और प्रोडक्ट फाइनली हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 COOH। यही हमारा बेंजोइक एसिड, सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड। तो हमारा प्रोडक्ट हमको मिलकर तैयार है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 4-मिथाइल एसीटोफिनोन से हमको बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो देखिए 4-मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4-मिथाइल एसीटोफिनोन हम कैसे बनाते हैं, ये एसीटोफिनोन 1 2 3 4 पर मिथाइल लगा दिया जाए तो ये 4-मिथाइल एसीटोफिनोन हो गया। इसको रिएक्शन अगर करवा दिया जाए KMnO4 KOH के प्रेजेंस में और वाटर भी वहाँ पे प्रेजेंट हो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो हमको डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड हमको कन्वर्ट करना है। इथाइल साइनाइड क्या होता है, CH3CH2CN इथाइल साइनाइड। और अब देखिए इससे हमको कार्बोक्सिल इथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करना है। तो अब ये डायरेक्टली तो कन्वर्ट होगा नहीं, सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं कुछ प्रोसेस से होके। जब इसको H+OH- मिलेगा तो ये कन्वर्ट होने वाला CH3CH2 C∼O NH2 में। अब देखिए यहाँ से इस कार्बोनिल को उड़ा देते हैं, इसके लिए हमको HBD यानी हॉफमैन ब्रोमाइड का यूज़ करना पड़ेगा, Br2KOH का रिएजेंट लेना पड़ेगा और बन जाएगा क्या हमारे पास, CH3CH2 NH2। ये अमीन है और एमीन को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, अल्कोहल में। इसके लिए हमको लेना पड़ेगा क्या, HONO रिएजेंट। इससे हमारा क्या बनने वाला है, CH3CH2OH। अब देखिए अब इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो क्या करना पड़ेगा हमको, KMnO4 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो बन जाएगा क्या, CH3COOH। यही तो है इथेनोइक एसिड, बन गया हमारा प्रोडक्ट। सो आई होप आपको ये कन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बेंजोइक एसिड को M-ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। देखिए बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये है हमारा बेंजोइक एसिड। M-ब्रोमो बेंजोइक एसिड यानी मेटा पोजिशन पे ब्रोमीन लगाना है तो हमको Br2 FeBr3 इसके साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, FeBr2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, COH और यहाँ पे Br आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास M-ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन के तैयार है। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना अगर एसिटिक एसिड में, तो देखिए प्रोपेनोइक एसिड का मतलब क्या, CH3CH2COOH 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड हो गया। कन्वर्ट करना है अगर हमको किस में, एसिटिक एसिड में CH3COOH में, तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले तो एक कार्बन को हमको कम करना है यहाँ पे। तो कार्बन कम करने के लिए हम क्या करेंगे,
देखिए सबसे पहले हम एक कार्बन कम करने के लिए NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिससे कि यहाँ पे हमको CH3 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ये बनता हुआ दिखेगा। कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा, यहाँ से सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवाने वाले हैं हम, जिससे कि यहाँ पे Na2CO3 निकलने वाला है और एक कार्बन कम होने वाला है। तो आइए करवाते हैं। NaOH सोडा और CaO लाइम, सोडा लाइम आ गया। अब क्या बनेगा हमारे पास -Na2CO3 ये निकल गया। देखिए NaO यहाँ से Na2CO3 दिख रहा है आपको, Na2CO3 यहाँ पे Na2CO3 निकल गया। क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा CH3 ठीक है। अब देखिए अब इससे हम क्या करवाएंगे, CH3 से इसको हम सबसे पहले Cl2 देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या Br2 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2 Cl ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्वस KOH। ध्यान देना एक्वस KOH, अल्कोहलिक नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। CH3 CH2OH एक्वस KOH से ये अल्कोहल बन गया। अब इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ KMnO4 CH3 COH। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार है एसिटिक एसिड। ठीक है, आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड अब बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, SOCl2 लगाइए, यहाँ पे एसाइल क्लोराइड बनेगा ठीक है। और अब इसका हाइड्रोजनेशन कर दीजिए H2PD BSO4 पढ़े थे आप, रोजेनमुंड रिएक्शन होगा यहाँ पे, एसाइल क्लोराइड कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन के तैयार है ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला रिएक्शन हमको दे रखा है इथेनोइक एसिड से 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बनाना है। देखिए हमारे पास इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, और इथेनोइक एसिड से हमको क्या बनाना है, 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, यानी 1-2 इस पोजीशन पे कुछ आना है हाइड्रोक्सी। तो आप एक चीज़ याद कीजिए कि यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लाना है तो हम अगर कुछ रिएक्शन करवाते हैं तो छेड़खानी तो इस वाले पार्ट से हो जाती है। यहाँ कुछ ऐड करने के लिए आपको कुछ याद आ रहा होगा, HVZ रिएक्शन, जहाँ पे अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा कार्बन के साथ हेलोजन ऐड होता है। तो अल्फ़ा क्यों ना हम ऐसा करें, अल्फ़ा कार्बन के साथ हेलोजन ऐड करके उसको वापस रिप्लेस कर दे OH ग्रुप के साथ, तो हमारा काम बन सकता है। क्या करते हैं हम, इसका रिएक्शन सबसे पहले करवा देते हैं हम HVZ रिएक्शन, जो कि होता है X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस और Cl2 ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3Cl COOH ऐसे ही रहने वाला है। अब देखिए अब हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो इससे क्या बन जाएगा ये, सॉरी CH3OH, ये CH2 हो जाएगा COOH। ये 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, और इस तरह से हम अपना प्रोडक्ट पा सकते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एसीटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। अब एसीटोफिनोन को बेंजोइक एसिड में भाई कैसे कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। देखिए एसीटोफिनोन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एसीटोफिनोन है मेरे पास, इसको अगर हम रिएक्शन करवा दें NaOCl के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे C+O यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव पार्ट था, और यहाँ पे इसके साथ में क्या बनने वाला है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनने वाला है। और ये जब हाइड्रोलिसिस होता है इसका तो क्या मिलता है हमको, बेंजोइक एसिड मिल जाता है। इस तरह से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमको बोला गया कन्वर्ट करने बेंजोइक एसिड को एनिलीन में। देखिए बेंजोइक एसिड हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है COH, इसको एनिलीन में कन्वर्ट करना है, यानी बेसिकली एक कार्बन यहाँ से उड़ाना है और नाइट्रोजन लगाना है। तो क्या करते हैं हम NH3 ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, और इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या बन जाता है COONH4 पे पॉजिटिव, और इसको जब हम वापस रिएक्शन करवाते हैं Al2O3 के प्रेजेंस में तो ये क्या बना देता है हमारे पास COONH2।
अब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस ग्रुप को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, HBD हॉफमैन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH Br2KOH, तो बनेगा क्या, डायरेक्ट एनिलीन बन जाएगा, NH2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है बेंजोइक एसिड से एनिलीन। ठीक है, बात करते हैं अपन इथेन नाइट्राइल से इथेनामाइन। इथेन नाइट्राइल से इथेनामाइन कैसे बनाएंगे, देखिए CH3CN ये हमारे पास इथेन नाइट्राइल है। इसको अगर हम रिडक्शन करा दें या फिर बेसिकली बोले हाइड्रोजनेशन करवा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ Na(C2H5OH), तो क्या बनने वाला है हमारे पास, CH3CH2NH2, और इस तरह से हमारा क्या बन गया, इथेनामाइन बन के तैयार है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये बेसिकली हम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करवाएं, इसके लिए कैटलिस्ट और क्या यूज़ कर सकते थे, LiLH4 NaBH4 कुछ भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे हमको हाइड्रोजनेशन होता, CH3CH2NH2 बन जाता हमारे पास इथेनामाइन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनामाइन। बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनामाइन बनाना है हमको। तो देखिए बेंजाइल क्लोराइड कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, और हमको बनाना क्या है, 2-फिनाइल इथेनामाइन, यानी एक और कार्बन ऐड करना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसमें साइनाइड का हेल्प लेते हैं, KCN। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2, Cl हट जाएगा, CN आ जाएगा, -KCl हो जाएगा यहाँ पे, और फिर हम क्या करेंगे इसको, वही हाइड्रोजनेशन LiLH4। तो अब क्या बनेगा, CH2NH2। अब देखिए अब क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनके तैयार है, 2-फिनाइल इथेनामाइन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनके तैयार है। ठीक है, आई होप ये इक्वेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, इसको बनाना है हमको एनिलीन NH2, हमको हाइड्रोजनेशन बेसिकली करना है, FeHCl यूज़ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे कि FeHCl ही क्यों यूज़ करते हैं, SnHCl को हम ज़्यादा प्रेफर क्यों नहीं करते हैं, इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, वाई FeHCl इज़ मोर प्रेफर्ड, इसको ज़्यादा प्रेफर्ड क्यों कर दिया जाता है, SnHCl को ज़्यादा प्रेफर क्यों नहीं करते। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि FeHCl को इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये जो है ना, इस रिएक्शन में ये HCl खुद ब खुद बनने लग जाता है, इसीलिए FeHCl को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसलिए क्या होता है कि HCl का कम अमाउंट ही हमको लेना पड़ता है। चलिए, इथेनोइक एसिड को हमको मिथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड कन्वर्ट किस चीज़ में करना है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि NH2 से रिएक्शन अगर कर दिया जाए NH3 के साथ, तो ये बनेगा CH3C+O NH2, और HBD करा दिया जाए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये हट जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक रिएक्शन है और ये काफ़ी इजी है। चलिए बेंजीन से एनिलीन बनाते हैं। बेंजीन है हमारे पास, ये तो एनिलीन बनाना है। एनिलीन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसका नाइट्रेशन कर देते हैं। नाइट्रेशन करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे अगर हम, तो हमको कुछ ये बनता हुआ दिखेगा। और इससे तो हम एनिलीन अभी तुरंत बनाए ही हैं, बस 1-2 रिएक्शन ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन FeHCl, या बेसिकली बोले हाइड्रोजनेशन कर दें, अगर हम इसका ऐसे हाइड्रोजनेशन भी कर दें तो भी ये एनिलीन ही बनने वाला है, बस वहाँ पे हम रिएजेंट दिखा दिए थे। ठीक है, तो एनिलीन हम बना लिए बेंजीन से एनिलीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ब्रोमोमीथेन से इथेनॉल बनाना है हमको, CH3Br, ये ब्रोमोमीथेन है, इससे हमको इथेनॉल बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो एक कार्बन हमको बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम साइनाइड का हेल्प ले सकते हैं। अगर हम HCN से रिएक्ट करवा दें HCN के प्रेजेंस में, तो CH3CN बन जाएगा। अब देखिए, अब इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा दें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ NiPDPT, तो ये क्या बनेगा, CH3CH2NH2, अमोनिया बन गया। अब देखिए अमोनिया सॉरी ये एमीन बन गया, और इस एमीन को हमको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। क्या किया जाएगा, HONO के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा, हमको हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि एमीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम HONO इस रिएजेंट का यूज़ करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनिलीन से एन फिनाइल इथेनामाइड बनाना है। एनिलीन क्या होता है? देखिए एनिलीन कुछ इस टाइप से होता है। एनिलीन से बनाना है हमको क्या? एन फिनाइल इथेनामाइड। तो एनिलीन है हमारे पास, ये इसका रिएक्शन हम करवाएंगे कुछ इस सिर्फ बड़े वाले रिएजेंट के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। और किसके प्रेजेंस में? तो पायरिडीन के प्रेजेंस में तुमको कुछ ये बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एनिलीन से फिनॉल बनाना है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बेसिक रिएक्शन है। एनिलीन है, डाइजोटाइजेशन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बनता है वो दिखेगा हमको, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखिए, अब यहाँ पे हम H2 देंगे और वार्म कर देंगे इसको, तो हमको डायरेक्ट ही ये फिनॉल देने वाला है। ये हमारा एनिलीन से फिनॉल वाला रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि C6H5CONH2 को C6H5NH2। देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, C6H5NH2 रखना है और CO उड़ा देना है, यानी कार्बोनिल उड़ा देना है। क्या करेंगे? यहाँ पे HBD कराएंगे। देखिए C6H5C डबल बॉन्ड O NH2 है, रिएक्शन करवा दिया जाए अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड को फेवर करेगा और कार्बोनिल ग्रुप हट के एनिलीन बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। तो ये हमारा सेशन एंड होता है यहीं पे। आई होप आपको सारा ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, सारे रिएजेंट्स आपने सीख लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।